पढ़ने लिखने में होशियार एक नवविवाहिता जिसका नाम सोनी है, वह एग्जाम देकर टीचर बनने का ख्वाब देखती है, लेकिन गरीबी और हालात इसकी गवाही नहीं दे रहे थे। एग्जाम सेंटर उनके घर से 1200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होता है। बस वाला 15,000 रुपये मांगता है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि महंगा किराया दिया जा सके। ऐन वक्त पर ट्रेन भी कैंसिल हो जाती है। सोनी को अपना सपना जैसे टूटता हुआ नजर आता है। वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन वह और उसका पति कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बारे में सोचना भी कठिन होता है। यह कहानी बेहद कठिन हालातों से जूझकर आगे बढ़ने की ऐसी कहानी है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। इस कहानी के 2 किरदार हैं, धनंजय और सोनी। जब हालात बुरे हों तो इंसान उम्मीदों के सहारे जीता है। इन दोनों के पास भी उम्मीदें थीं। बस के महंगे किराए व रेल के कैंसिल होने से इनकी उम्मीदों को झटका जरूर लगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, पति अपनी पत्नी के गहनों को गिरवी रखता है और दोनों स्कूटी से ही अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। सोनी टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। उसका डिप्लोमा इन एजुकेशन का एग्ज़ाम होना होता है। एग्ज़ाम सेंटर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ जाता है। एग्ज़ाम सेंटर घर से 1300 किलोमीटर दूर था। इतना लंबा सफ़र ट्रेन से तय होना था। वह ट्रेन में रिजर्वेशन करा देते हैं, लेकिन अचानक ट्रेन कैंसिल हो जाती है। पत्नी को एग्ज़ाम दिलाने के लिए धनंजय बस का किराया मालूम करते हैं तो वह 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति बताता है। धनंजय की आर्थिक स्थिति ऐसी कतई नहीं थी कि वह इतना खर्च कर सकें। धनंजय कैटरिंग का काम करते थे और महीने में केवल 9,000 रुपये कमाते थे। दोनों पति पत्नी ने अपनी स्कूटी से ही ग्वालियर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन इतने पेट्रोल के भी उनके पास पैसे नहीं थे। इसके लिए सोनी अपने गहनों को गिरवी रख देती है। 28 अगस्त को वह ग्वालियर के लिए निकल पड़े। उनके पास स्कूटी में बस थोड़ा खाने का सामान था। धनंजय, सोनी और स्कूटी, यह तीनों एक दूसरे का सहारा थे। रास्ते में उन्हें तमाम तरह की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा था। जिंदगी भी जैसे इनका इम्तिहान ले रही थी, लेकिन हालातों से डरकर पति पत्नी हिम्मत नहीं हारते और वह हर सूरत में अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में बारिश आती थी तो दोनों किसी पेड़ के नीचे रुक जाते थे। एक रात वह टोल टैक्स बैरियर तो दूसरी रात किसी बगीचे में सोकर बिताते हैं। आखिर तीसरे दिन वह झारखंड से बिहार व उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर पहुंच जाते हैं। सोनी एग्ज़ाम देकर बहुत खुश होती है। 1300 किलोमीटर के सफ़र में उनके पैर सुन्न हुए, कमर व पेट दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह दोनों एक दूसरे का हौसला बनाए रखते थे। सोनी का कहना है कि यदि शिक्षक बनकर उसका करियर बनेगा तो वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का भविष्य भी उज्जवल कर सकेंगे। पति पत्नी का यह साहस भरा सफ़र मीडिया के जरिए सुर्खियों में आया तो सरकार ने उन्हें वापस गांव तक पहुंचाने का इंतजाम किया। जिला प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर इस शादीशुदा जोड़े को 5,000 रुपये भी दिए। इंसान यदि ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। धनंजय व सोनी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। इनकी कहानी सबक है कि हालातों से डरने के बजाय इंसान को उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आपको भी यह कहानी पसंद आई है तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ।